हेलो गाइस, आज हम लोग एक डीप फ्रीजर का कंप्रेसर चेंज करने के लिए आए हैं। हमारे सागर भाई साथ में हैं, वोल्टाज कंपनी के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये सर्विस सेंटर से इन्होंने ले रखा है खुद का अपना वोल्टाज का सर्विस सेंटर। चलिए इनसे मिलाता हूँ, पूछता हूँ क्या कर रहे हैं। हाँ जी सागर भाई, क्या कर रहे हो? कंप्रेसर खोल रहे हैं जी। तो ये नट जो अपने हैं ना, ये बड़े अंदर लगे हुए हैं। हाँ, दिखाइए ज़रा दर्शकों को। ये यहाँ पे नट तो खुल गया, ये आगे हाँ, हैं। ठीक है। इसके पीछे के नट खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तो ये नट खोल के ये कौन सी कंपनी की एसी कंप्रे ये है? डीप फ्रीज है, अपना वोल्टास कंपनी का डीप फ्रीज है। अच्छा, कितने टन का होगा लगभग? ये है 5 लीटर का डीप फ्रीज। अच्छा, नया कंप्रेसर दिखा दो, नया वो रखा है पीछे। ये दोस्तों नया कंप्रेसर है। ये हमारे सागर भाई अभी चेंज करके लगाएंगे दूसरा कंप्रेसर। कंप्रेसर में इस पुराने वाले में क्या दिक्कत आई थी सागर भाई? हाई एम्पियर लोड ले रहा था, जिससे हाई एम्पियर होते वो बार बार बंद हो जा रहा है। हम इस वजह से कंप्रेसर को चेंज करें। तो हाई एम्पियर क्यों ले रहा था, किस वजह से ले सकता होगा, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पिस्टन वगैरह जैसे जाम हो गया, या उसके अंदर जो कॉइल लगी है मोटर की, अच्छा, वो जलने के बाद भी हाई एम्पियर चला जाता है। अच्छा जी। इस वजह से तो दर्शकों देखिए, हमारे सागर भाई को पूरा नॉलेज है इसके बारे में। ये बता रहे हैं कि कंप्रेसर क्यों हाई एम्पियर ले रहा था, और ये कंप्रेसर चेंज करेंगे। तो सागर भाई, गैस इसमें कौन सी डल रही होगी? जो इसमें पड़ी हुई है वो तो कैसे हम पता करेंगे कि ये भी बता दो दर्शकों को कि कौन सी गैस पड़ी हुई है, कैसे पता करेंगे? जैसे इसमें R600 नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें R600 नंबर की गैस पड़ेगी। हाँ। और अपना ये जो नया वाला कंप्रेसर है, इसमें R290 की पड़ेगी। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है R290 नंबर गैस, तो इसमें 200 नंबर। तो कंप्रेसर चेंज करने पे कंप्रेसर के अकॉर्डिंग हम गैस डालेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ गाइस, हम लोग कंप्रेसर चेंज कर दिए हैं। थोड़ा सा प्रोसेस स्किप हो गया, उसके लिए सॉरी। कैपेसिटर कहाँ गया बड़ा वाला? कंप्रेसर पुराना वाला निकाल के यहाँ पे रख दिया और दूसरा कंप्रेसर लगा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने लीकेज वगैरह चेक कर लिए। ये वैक्यूम पंप है, इसके थ्रू पहले प्रेशर डाले हैं। इसके बाद झाग बनाकर वहाँ पे जॉइंट पे लगा कर के झाग को लीकेज चेक किए हैं कि इसमें लीकेज तो नहीं है। तो प्रॉपर चेक करने के बाद हम इसका वैक्यूमिंग कर रहे हैं। अब देखिए गाइस, एक साइड लिखा है वाल पे डिस्चार्ज और एक साइड लिखा है सक्शन। सक्शन की साइड अगर हम वाल को लगाएंगे तो उसमें वैक्यूम कर देगा, खींचेगा, प्रेशर को पूरा डस्ट वगैरह पूरा क्लीन कर देगा। इसके बाद सागर भाई हमारे गैस उसमें चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। गैस के सिलेंडर को इधर हम लगा देंगे और ये वैक्यूम पंप के थ्रू पाइप से होता हुआ, इस पाइप से होता हुआ गैस जाएगा हमारा डीप फ्रीज़र में। ओके गाइस, आगे का प्रोसेस भी अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। वैक्यूम प्रोसेस स्टार्ट। गैस चार्ज कर रहे हैं सागर भाई हमारे यहाँ पे। प्रेशर गेज यहाँ पे लगा दिए हैं और ये सिलेंडर अटैच कर दिया है उन्होंने। गैस चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, कंप्रेसर चालू कर दिया है। जैसा देख सकते हैं फैन चल रहा है और सिलेंडर ये लिए हैं साइड में रखे हुए हैं। बहुत ध्यान से काम करते हैं, जहाँ भी नज़र गड़ा देते हैं ना। मुस्कान देख रहे हो कितना कातिलाना है, काम भी ऐसा ही कातिलाना है गाइस। एक बार जिस कस्टमर ने इनसे काम करवा लिया, वो बाकी एसी के जितने भी रिपेयरिंग करने वाले हैं सबको भूल जाते हैं, हमेशा इन्हीं के पास आते हैं। तो गाइस, हम इनकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में काम अच्छा करते हैं। गैस चार्जिंग ओके। तो गाइस, सागर भाई चेंज कर चुके हैं
और ये थर्मोमीटर लाना भूल गए हैं, अभी तो ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको कि कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, खोल के ऐसे ही थोड़ा बहुत देखते हैं वीडियो में दिख जाता है या नहीं। दिखाइए सागर भाई। भाई साहब तगड़ी वाली कूलिंग कर रही है, जैसा कि देख सकते हैं आप साइड में थोड़ा थोड़ा आइस जमना शुरू हो गया है। ये डीप फ्रीजर है, कूलिंग तो ज़बरदस्त है। लाओ बंद करें, उसको बुलाएं। तो भाई तगड़े तरीके से कूलिंग करना शुरू कर दिया डीप फ्रीजर ने। काम करवाना हो तो गाइस काम करवाना हो तो कभी भी सागर भाई को संपर्क कर सकते हैं आप। मोबाइल नंबर लिंक में दे दिया जाएगा बायो में नीचे। फोन करो भाई को यार, खाना और आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम और वीडियो बनाएं गाइस। क्योंकि हम इतना मेहनत करते रहते हैं, हमें कोई जब थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देता है, लाइक सब्सक्राइब कर देता है, तो हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।